नमस्कार दोस्तों, हम लोग ने पिछले अध्याय में 10th क्लास के नागरिक शास्त्र का सत्ता की साझेदारी के भाग 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी के भाग 3। आज सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में 2 तर्क आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ। एक है युक्तिपरक और दूसरी है नैतिक तर्क। अब युक्तिपरक में होता क्या है, देखो, जब भी कुछ युक्तिपरक में युक्ति के माध्यम या युक्तिपरक से ये स्पष्ट हो जाता है युक्ति करना, मतलब इसमें क्या होता है कि लाभ और हानि पर ज़्यादा विचार किया जाता है और इसमें जो विचार होगा, अधिकतम जो निर्णय होगा वो लाभ पर ही दिया जाएगा। इसमें हिंसक विद्रोह टकराव को रोकना है। इसमें जो क्या करना है कि हिंसक विद्रोह और टकराव को रोकना है और राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना है, मतलब राजनीतिक जो गतिविधि होगा वो स्थिरता उसको स्थापित कर देना है। दूसरी और क्या बात है, एकता बनाए रखना, आपसी में टकराव ना हो, सभी समुदाय में एकता की भावना स्थापित हो, उस पर बल दिया जाता है। और चौथा पॉइंट ये है अल्प समुदाय के अधिकारों को सुरक्षा रखना या रक्षा करना। कभी कभार आप लोग देखे होंगे कि अल्प समुदाय के अधिकारों का हनन क्या होता है, जिसमें बहुसंख्यवाद अल्प समुदायों पर क्या करता है, अपना शासन स्थापित करता है, जो गृह युद्ध को निमंत्रण देता है, जैसे हम लोगों ने श्रीलंका में देखे। दूसरी और बात करते हैं नैतिक तर्क। नैतिक तर्क में यह बात सामने आती है कि सभी समुदाय की भागीदारी होना, मतलब एक नैतिकता फर्ज, नैतिकता सबसे ही स्पष्ट हो जाता है कि अपना एक नैतिकता होता है कि सभी समूहों को इसमें भागीदारी में शामिल किया जाए। किसमें? सत्ता में। दूसरी बात है कि सभी नागरिक समान, जब एक ही देश में निवास करते हैं तो सभी नागरिक समान के नज़र से देखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि सही और गलत का निर्णय, मतलब सही और गलत का जो रास्ता है उसमें नैतिकता रूप से ये परखना चाहिए कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो गलत है। लोकतंत्र का आत्मा, लोकतंत्र जो लोकतंत्र शासन, लोगों का शासन, जनता अपने प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव करते हैं, उसका एक आत्मा है जो जनता ही उसका चुनाव करते हैं, चयन करके प्रतिनिधित्व के लिए भेजते हैं। दूसरी बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। क्या है? सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप। शासन के विभिन्न, इसका जो पहला पॉइंट होगा आपका, शासन के विभिन्न अंगों के बीच। देखो, शासन के विभिन्न अंगों के बीच में क्या होता है कि ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विधायिका में होता क्या है, विधायिका जो कानून बनाता है, जिसमें संसद भाग लेते हैं और कानून को मंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से कार्यपालिका उसको काम करते हैं। और जब एक कानून सही रूप से ना चले या विफल होने की स्थिति या कहीं अन्याय हो तो उसमें न्यायपालिका है, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, और न्याय का काम करता है। दूसरा पॉइंट क्या है हम लोगों का, शासन के विभिन्न स्तरों के बीच, जैसे कि हम लोग का भारत में देखने को मिलता है। शासन के विभिन्न स्तर यहाँ क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और एक है स्थानीय स्वशासन, जो हम लोग स्थानीय स्वशासन कहे या पंचायत राज भी कहते हैं। कहीं कहीं त्रिस्तरीय देखने को मिलता है कि शासन के विभिन्न अंग में त्रिस्तरीय देखने को मिलता है, जैसे बेल्जियम में है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। इस तरह भारत में भी देखने को मिलता है, लेकिन संवैधानिक रूप से 2 स्तरीय हम भारत में मानते हैं, केंद्र और राज्य। लेकिन 1992 के बाद हमें स्थानीय स्वशासन राज्य भी हम लोगों ने देखे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच। देखो, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो सत्ता का जो स्वरूप है उसमें इसलिए शामिल किया गया, जैसे कि बेल्जियम में आप लोगों ने देखे कि वहाँ जो सरकार, सामुदायिक सरकार का भी निर्माण किया गया, जिसमें विभिन्न फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा और
डच बोलने वाले लोगों में अपनी सरकार चुनाव के लिए देश के किसी भी कोने में अगर रहते हैं तो अपनी ही जनजाति के लिए वो वोटिंग करते हैं और उसको सरकार के प्रतिनिधित्व के लिए भेजते हैं। दूसरी और उदाहरण के तौर पर लेते हैं तो भारत में चुनाव में आरक्षण दिया गया है, जैसे ST SC OBC उन लोगों के लिए अलग से सीट रखा गया है। चौथा पॉइंट है विभिन्न दबाव समूह। चौथा पॉइंट में विभिन्न दबाव समूह में अगर बात करते हैं तो राजनीतिक दल विपक्ष के रूप में, या किसान समूह, किसान संघ या मजदूर संघ ऐसे होते हैं जो सरकार के विफलता, उसके शासन को प्रभावित करते हैं और अपने अधिकारों के लिए सामने आते हैं। ठीक है दोस्त, ये है हम लोग का सत्ता की साझेदारी का भाग 3 जानकारी ले लिए। अगला वीडियो में आप लोगों को भाग 4 बताएंगे, जो इसके माध्यम से जितना भी ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।